स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समाज का उद्देश्य, हमने समाज बनाया और क्यों बनाया? क्योंकि उसको एक उद्देश्य के तहत बनाया और उद्देश्य ये है कि सभी लोगों की भलाई हो। सभी लोगों की भलाई हो, ऐसे नियम कानून और ऐसे हमारे शक्तिशाली नेता हों जिनके द्वारा हम विद्वानों और दिव्यांगों के साथ समस्त संसार को सुखी रख सकें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि देवी मानसी ने भी बताया कि 100% विचारों में से 70% विचार जो है वो नकारात्मक होते हैं। और नकारात्मक क्यों होते हैं? क्योंकि पहले आपको मनुष्य के जीवन को समझना होगा। शरीर ने जन्म लिया, आत्मा ने पहली सांस के साथ शरीर में प्रवेश किया और दिमाग विकसित होना प्रारंभ हुआ। जैसे ही दिमाग विकसित होना प्रारंभ हुआ, हमारे 5 गुरुओं में से प्रथम गुरु माता बहुत बहुत लाड़ प्यार करती है। माता जैसा दूसरा कोई मनुष्य को नहीं मिल सकता है और उस लाड़ प्यार में वो इतना अधिक लाड़ प्यार करती है कि जाने अनजाने थोड़ी नकारात्मकता भी हमें बता जाती है, थोड़ा भय भी हमें सिखा देती है। और ये नकारात्मकता और भय के कारण हम जब भी सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि हम फेल ना हो जाएं। आपने देखा है, और मनुष्य हमेशा भय में रहता है। किसके भय में? परिणाम के भय में। 2 साल खूब पढ़ा, 9वीं में भी और 10वीं में भी, रिजल्ट आता है तो हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और माता पिता हम अपने बच्चों से कहते हैं, भैया चिंता मत करो, रिजल्ट सही आएगा, परिणाम तुम्हारा सही आएगा। क्यों ऐसा कहते हैं? डर तो हमारे अंदर भी है, पर हम ऐसा कहते क्यों हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री डिप्रेशन में आ जाए। ठीक है, तो इस डिप्रेशन में ना आने के लिए हम कहते भाई चिंता मत करो, जो भी परिणाम होगा, तुमने पढ़ाई किया, अच्छे से किया, और अब परिणाम की चिंता मत करो, जो भी परिणाम होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो जाता है? बच्चे में थोड़ी सी प्रसन्न चित्तता आ जाती है, और जब मनुष्य प्रसन्न चित्त होता है तो नकारात्मकता उसमें से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है। अब नकारात्मकता से क्या क्या नुकसान है और सकारात्मकता से क्या क्या फायदे हैं? क्योंकि मनुष्य जो है वो देव नहीं है, वो राक्षस भी नहीं है।
वो तभी कोई कार्य करता है जब उसमें उसको फायदा दिखाई दे। फायदा नहीं दिखाई देगा तो कार्य ही नहीं करेगा। तो अब पहले मुझे दिखाना पड़ेगा भाई कि सकारात्मकता से आपको क्या फायदा मिलने वाला है, तो आप मेरी बात सुनेंगे और सकारात्मक बनने का प्रयास भी करेंगे। और अगर मैं कहूंगा नहीं नहीं इससे तो कोई फायदा वायदा है नहीं, तो आप कहेंगे फिर सकारात्मक बनना क्यों, फिर हम नकारात्मक ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले सकारात्मकता की सबसे बढ़िया बात यह है कि आप सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं। कुछ भी आपको परेशान नहीं करता। आसपास के लोग आपको रोल मॉडल समझते हैं, और जब सकारात्मकता रहती है तो क्रोध नहीं आता, स्ट्रेस नहीं होता, चिंता नहीं होती। जब चिंता नहीं होती तो आपकी उम्र लंबी हो जाती है। एक दिन चिंता और चिता में थोड़ी बहस हो गई। चिता ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, मैं भस्म कर देती हूं, जला के राख कर देती हूं। तो चिंता कहती अरे तू क्या श्रेष्ठ, मुर्दा को जला के राख करती है, मुझे देख मैं तो जिंदा को जला के राख कर देता हूं। तो चिता जो है वो मुर्दे को जलाकर राख करती है, और मनुष्य की जो चिंता है वो जिंदा को जला करके राख कर देती है। तो अगर आपको अच्छा हृदय चाहिए, हृदय में धड़कने चाहिए जो कम और ज्यादा ना हो, जिससे उच्च रक्तचाप ना हो, जिससे आपको हृदयाघात हार्ट अटैक की संभावना ना के बराबर हो, ये सब सकारात्मकता के लाभ हैं। आप स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, तो लाभ तो हैं। फिर अब देखा जाए कि कैसे हम सकारात्मकता को अपने जीवन में उतार सकें। तो सबसे पहला उतारने का तरीका मैं ये बताऊंगा कि हम अपने रोल मॉडल से सीखें। ठीक है, हमारे पिता, हमारे भगवान, हमारे महापुरुष जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनका हम आदर करते हैं, उनमें हम समझने का प्रयास करें कि हम उनका आदर क्यों करते हैं। आप पाएंगे कि उनमें सकारात्मकता मौजूद है और इसीलिए हम उनका आदर करते हैं। और उसके अनुसार आप अपनी आदतों को पढ़ें, समझें, और जहां आवश्यकता हो वहां बदल लें। अगर आप अपनी आवश्यकताओं को बदल लेंगे, अपनी आदतों को बदल लेंगे, तो सकारात्मकता स्वतः आपके अंदर मौजूद रहेगी। और मेरे एक शिष्य ने अभी बहुत जल्दी मेरी एक बात को कॉपी करके कोट बना दिया, और बात क्या थी, इफ यू वांट टू चेंज योर वर्ल्ड, चेंज योर वर्ड्स। यदि आप अपने संसार को परिवर्तित करना चाहते हैं तो अपने शब्दों को परिवर्तित करें। शब्द सकारात्मक की जड़ है, और जब मैं शब्दों की बात करता हूं तो मैं सबसे ज्यादा सकारात्मक व्यक्ति के बारे में सोच सकता हूं तो वो हैं हमारे अपने प्रभु श्री राम। हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और कहें क्यों ना
सकारात्मकता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। और यदि हम सकारात्मकता सीखना चाहें तो हमें राम से सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। और सकारात्मकता जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब मार्क्स 60% आते हैं, 90% आते हैं, तो सभी शैंपेन उड़ा सकते हैं। सकारात्मकता की परिभाषा तब पता चलती है जब आप टेस्टिंग समय में हो, जब आपकी परीक्षा हो रही हो। और ऐसी तो बहुत सारी परीक्षाएं हुई राम की। विश्वामित्र के साथ तुरंत चलने को तैयार हो गए। गुरुकुल में सदैव आचार्य वशिष्ठ का, गुरु वशिष्ठ का, माता अरुंधति का उन्होंने सम्मान किया। और जो बात मैं आपसे यहां कहना चाह रहा हूं वो टेस्टिंग समय की बात है, परीक्षा में आने के समय की बात है। सारी अयोध्या सजी हुई है और कल मेरा राज तिलक होने वाला है। कल राम का राज तिलक होने वाला है। सब तरफ लड़ियां लगी हुई है, राजमहल सजा हुआ है और शपथ ग्रहण का समय तय कर लिया गया है। और तब एक दासी आती है और उनको बुला करके महाराज दशरथ के पास ले जाती है। देखते हैं कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है समझ में नहीं आ रहा है। इसके पहले की समझते हैं, माता कैकेयी बोलती हैं 14 वर्ष का वनवास है। 2 वरदान थे आपके पिता ने दिए थे। एक वरदान से भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान से आपको 14 वर्ष का वनवास। जो आज्ञा, कहां राज तिलक होने वाला है और कहां वनवास हो गया। अब सकारात्मकता की परीक्षा होती है। क्या राम ने एक भी क्षण के लिए नकारात्मक दिमाग से सोचा कि ये क्या हो गया? नहीं सोचा। वन जाने के लिए तैयार हो गए। वन जाने के लिए तैयार हो गए तो मां तो मां ही होती है। मां कौशल्या ने उनको बुलाया, बोला पिताजी ने कुछ कहा है क्या? बोला हाँ मां, पिताजी ने कहा है। क्या कहा है बेटा? तो राम क्या कहते हैं? राम ये नहीं कहते कि मुझे कहा है कि भाई जंगल जाना है, मुझे कहा है कि राजगद्दी नहीं मिलेगी। कहा मेरे महान पिता ने, मां मुझे वन का राजा बना दिया है। मुझे, अगर आप देखें रामायण पढ़े कहीं तो रामायण में लिखा है पिता दीन मोहि कानन राजू। हे मां, मुझे पिताजी ने वन का, जंगल का राजा नियुक्त किया है, जहां जाकर मैं अपने सभी कार्यों को पूरा करूंगा। ये सकारात्मक सोच है। हम यहां कैसे होते हैं कि पिताजी ने एक भाई को 10 रुपए ज्यादा दे दिए, एक को 10 रुपए कम दे दिए। उसको ज्यादा दे दिया है, वो मेरी बहन है, उसको ज्यादा दे दिया, मुझे पता चल रहा है पिताजी।
ये नकारात्मक सोच है। देना और प्राप्त करना, ये सब तटस्थ होने के बाद इसका कोई महत्व नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किन लोगों ने ज्यादा सफलता हासिल की, किन लोगों ने ज्यादा धनोपार्जन किया, क्योंकि आजकल धनोपार्जन ही सफलता है। अगर आपने धन अर्जित कर लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सफल हैं। अगर आपने धन अर्जित नहीं किया है तो इसका मतलब आप सफल नहीं हैं। और किन लोगों ने ज्यादा धन अर्जित किया? वो जो एक जगह से माइग्रेट होकर के एक जगह से स्थान को परिवर्तित करके दूसरी जगह गए, जो अपने माता पिता की छत्र छाया में रह गए, वो तो सूख गए छाया में। और जो बाहर निकल करके जिन्होंने अपना रास्ता तय किया, अपनी तपस्या खुद तय की, वो प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। और जो प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके, यही तो सकारात्मकता है। सकारात्मकता ये है, जब शिव ने सकारात्मकता को व्याख्यात किया तो कहा है पार्वती, सकारात्मकता ऐसा नहीं है कि अच्छा समय और अच्छा हो रहा है तो ठीक है। सफल होऊंगा ही ऐसा अटूट विश्वास जो कभी न टूटे। तो भाई, अब एक सज्जन है, मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आपको सफल होना है तो शिव का ये मंत्र याद रखना। बोला कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करूंगा तो हो जाएगा गुरुजी। मैंने बोला नहीं भाई, मंत्र ये है कि आप कोई भी निर्णय लेने के पहले इस मंत्र को याद करेंगे, करेंगे नहीं, याद करेंगे कि महादेव ने कहा है कि कोई भी कार्य करने के पहले सफल होऊंगा ही ऐसा अटूट विश्वास जो कभी न टूटे। तो दूसरा प्रश्न आ गया तुरंत ही, असफल होते हैं जब गुरुजी, जब असफल हो गए तो कैसे ऐसा विश्वास रह सकेगा? तो हर असफलता आपको सफलता के और नजदीक ले जाती है। और यदि आप में वो अटूट विश्वास मौजूद है, प्रेजेंट है, तो आप सफल होंगे ही, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। वो विश्वास डगमगाया, अगर विश्वास डगमगाया तो तकलीफ हो सकती है, तो कष्ट हो सकता है। अगर विश्वास अडिग है, अटल है, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि आप में सफलता प्राप्त करने की कहीं कोई त्रुटि रह जाए। और दो गुण जो सकारात्मकता के लिए बहुत जरूरी हैं, बिना उन गुणों के सकारात्मकता आ ही नहीं सकती। वो दो गुण हैं, धैर्य और शौर्य। शौर्य, धैर्य तो सभी जानते हैं, शौर्य भी सभी जानते हैं। शौर्य का मतलब है साहस के साथ कार्य करने की क्षमता, और धैर्य का मतलब है पेशेंस के साथ परिणाम को
इंतजार करने के लिए तैयार रहना। आज अगर परिणाम अच्छा नहीं आया तो कल आएगा ही, ये धैर्य है। लेकिन नकारात्मकता क्या कहती है? आज परिणाम नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। लेकिन सकारात्मकता क्या कहती है? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। और इस मामले में मैं आपको एक तपस्वियों की बात कहता हूं। 4-5 तपस्वी तपस्या कर रहे थे और उधर से नारद गुजरे। तपस्वियों ने पूछा, महाराज नारद आप कहां जा रहे हैं? बोला, भगवान के पास जा रहा हूं, भगवान से मिलूंगा। तो भैया मेरा भी एक संदेश लेके जाओ भगवान के पास। बोला, क्या? हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बस यही हमारा प्रश्न है। 5 तपस्वियों ने एक ही प्रश्न पूछा कि हमें भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो नारद गए भगवान के पास से और फिर लौट आए। फिर 5 तपस्वियों को मिले। बोला, क्या कहा भगवान ने? भगवान मुनिवर, भगवान ने क्या कहा? तो पहले वाले को भगवान का नारद ने बताया कि भाई भगवान ने ये कहा है कि अपना पेड़ देख लो। तपस्या पेड़ के नीचे कर रहे थे सभी। बोला, अपना पेड़ देख लो, उसकी पत्तियां गिन लो, मैं मिलूंगा जरूर, लेकिन उतने वर्ष के बाद जितने की पेड़ में पत्तियां हैं। तो पहला आदमी जो नकारात्मक सोच का था गिनता है और 10 से 12 पत्तियां उसके पेड़ पे मिलती है, क्योंकि सूख गया था पेड़ इसलिए पत्तियां नहीं थी। बोला, वो 12 साल लगा देंगे भगवान, मैं तो चला, मुझे तपस्या नहीं करनी है। और इस तरीके से 4 तपस्वियों ने तपस्या छोड़ करके, 5वां बोलता है, ऊपर देखता है तो उसका भाग्य मेरे भाग्य जैसा। वो देखता है तो वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। इतनी पत्तियां कि गिनी नहीं जा सकती। फिर नारद से पूछता है, भगवान ने कहा तो है कि वो आएंगे ना, इतने बरस बाद ही सही पर आएंगे। तो नारद ने कहता, हाँ भाई भगवान ने तो यही कहा कि आएंगे, पत्तियां गिननी है सिर्फ। कोई नहीं, चाहे जितने बरस लगे, मैं तो यहीं बैठा हूं, उनका इंतजार कर रहा हूं। और ये जो अटूट विश्वास उसके अंदर के, उसके हृदय में पनप रहा था, उसने भगवान को मजबूर कर दिया 2 सेकंड में ही आने के लिए। 4 तो चले गए। नारद के समक्ष ही इसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो हर समय में जब हर परिस्थिति नकारात्मक दिखे, तो भी सकारात्मकता वो है जो अपने चिराग को उस क्षण में भी जलाए रखता है। और बहुत सारे उदाहरण है, तो एक उदाहरण मैंने दिया। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जब कोलंबस पहुंचा अमेरिका, आ रहा था भारत, जहाज पता नहीं उल्टा कैसे हो गया और अमेरिका पहुंच गया। और अमेरिका पहुंचने के पहले सारा खाना पानी राशन सब खत्म। तो वो अपने नाविकों को, जो भिखारी थे, उनको पकड़ के ले गया था, क्योंकि अच्छे आदमी तो उस समय मिल नहीं रहे थे उसको पास जाने के लिए। तो वो लोग भी सोचने लगे कि कोलंबस ने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी, ठीक है, इसको मार डालेंगे आज रात को। तो कोलंबस ने प्रार्थना की भगवान से कि यार कुछ ऐसा करें कि जमीन दिखाई दे।
उसकी सकारात्मकता इतनी स्ट्रांग थी कि सवेरे जमीन दिखाई दे गई, उसको लगा भारत आ गया। भारत तो आया नहीं था, कोई नई जमीन मिल गई, अमेरिका पहुंच गया। जमीन दिखी, सब खुश हो गए, सब खुश हो गए। तो कोलंबस कहता है आई डिड इट, मैंने ये कर लिया है। तो दूसरे क्या कहते पता, क्या तीर मार लिया, क्या तीर मार लिया। तो वो कहता सही है, उसने एक अंडा उठाया और अपने नाविकों को पूछा तुम में से कोई भी इस अंडे को खड़ा कर सकता है? बोला पागल आदमी है, देखो अंडा कैसे खड़ा होगा। तो उसने कोलंबस को बोला अंडा नहीं खड़ा हो सकता, तुम ही खड़ा करके दिखा दो। तो उसने नीचे से अंडे को तोड़ दिया और खड़ा कर दिया। ठीक है, अब सारे नाविक कहने लगे ये तो हम भी कर सकते थे। नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच में यही अंतर है। तुम कर सकते थे और मैंने किया। सकारात्मक और नकारात्मक सोच में सिर्फ इतना ही अंतर, कर तो सभी सकते हैं, पर नकारात्मक व्यक्तित्व प्रसन्न चित्त नहीं रहता। छोटी सी भी परिस्थिति खराब होने पर उस कार्य को छोड़ देता है। सकारात्मक व्यक्ति एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सकारात्मक व्यक्ति कोई एक ही विचार को लेता है और उस विचार को ही अपनी जिंदगी बना लेता है। और तब तक जब तक उस विचार में सफलता प्राप्त नहीं होती, वो कार्य को छोड़ता नहीं है, निरंतर उसके लिए लगा रहता है। और फिर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा कि कहा भाई गुरुजी मैं सफल तो हो जाता, पर मेरे पास साधन ही नहीं थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर मेरे माता पिता बड़े आदमी होते तो मैं भी बड़ा आदमी बन जाता। ये सब एक्सक्यूजेज हैं। आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। जन्म आपके हाथ में नहीं था, मृत्यु आपके हाथ में है। जो जिस प्रकार का जैसा बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। और कुछ बनने के लिए साधन की नहीं, साधना की आवश्यकता होती है। साधन तो सभी के पास होते हैं, साधना की आवश्यकता होती है। जिसने साधना को साध लिया उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। और साधना को कैसे साधते हैं? बल के द्वारा, विवेक के द्वारा, धर्म के द्वारा, शील के द्वारा, सत्य के द्वारा, परहित के द्वारा, क्षमा के द्वारा, दया के द्वारा और कृपा के द्वारा। तो आपको इन गुणों का अपने अंदर विकास करना है। कौन कौन से, फिर से देख लीजिए। बल, तो उसके लिए आपको निरंतर कसरत करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। विवेक, हमेशा अच्छे अच्छे साहित्यों को पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका जो विवेक है वो विकसित हो सके। धर्म, हमने, हमारे माता पिता ने, हमारे संविधान ने, हमारे
बुजुर्गों ने डूज एंड डोंट्स फिक्स किए हैं, ये करना है ये नहीं करना, उसके हिसाब से हमारा धर्म निर्धारित हो गया। तो हमें क्या नहीं करना है उसको नहीं ही करना है, ये धर्म हुआ। चोरी नहीं करनी है तो चोरी नहीं करना है, किसी के पास जाकर जीवों पर दया करनी है तो करनी है। उस हिसाब से जो आदमी अपने जीवन को सत्य के रास्ते पर चलते हुए, जो असत्य नहीं इस्तेमाल करना है, सत्य का इस्तेमाल करना है, लोगों के साथ शील का उपयोग करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, परहित को ध्यान में रखना है, दूसरों के अपने हित के साथ साथ दूसरों के हित का भी ध्यान करना है, क्षमा विकसित करना है, दया आनी चाहिए और कृपा करनी होगी एक दूसरे पर। इन गुणों को विकसित करने पर सकारात्मकता स्वतः हमारे पास हमेशा रहती है। और शुरुआत कहां से होती है सकारात्मकता की? सफल होऊंगा ही ऐसा अटूट विश्वास जो कभी न टूटे। धन्यवाद, आभार।